नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। बीजेपी के दिग्गज नेता गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा रद्द किया है। मराठवाड़ा में वो एक कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले थे, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तैयारी की थी। बीजेपी इसे इलेक्शन से पहले अपना एक कैंपेन शुरू करने के रूप में देख रही थी, लेकिन अचानक ही यह दौरा रद्द हुआ। आधिकारिक तौर पे यह कारण दिया गया है कि अमित शाह जो है वो व्यस्त हैं और सभी किसी को पता है कि दिल्ली में सदन का अधिवेशन जो है, संसद का अधिवेशन जो है वो बुलाया गया है। लेकिन यह बात तो पहले ही पता थी कि संसद का अधिवेशन होगा, बावजूद इसके ये कार्यक्रम रखा गया था। अब ये कार्यक्रम अचानक ही रद्द हुआ, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या मराठा आंदोलन, जो कि अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है, ऐसे में बीजेपी अपने दिग्गज नेता को मैदान में उतारकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, या फिर असली वजह यही है जो बीजेपी ने बताया है? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयंत माइनकर जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जयंत जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अमित शाह का दौरा रद्द होना, आमतौर पे इस तरह से दौरे रद्द नहीं होते। मराठवाड़ा वो एरिया है जहां पे मराठा आंदोलन सबसे ज्यादा तेज रूप से चल रहा है। आपको क्या वजह लग रही है ये दौरा रद्द होने के पीछे? एक तो क्या है, चाहे मोदी रहे चाहे शाह रहे, अमित शाह, मोदी शाह जिसको हम एक दुक्कल एक जोड़ी करके मानते हैं, इन दोनों को वो प्रेस से जरा परहेज ही रखते। मोदी तो कभी बोलते ही नहीं है, और प्रेस को क्यों बोले, क्योंकि इनके सवालों का जवाब हम क्यों दें। और अब मोदी के आसपास तो हाथ में बूम लेके कोई जाते नहीं, लेकिन अमित शाह के सिक्योरिटी होने के बावजूद समझो कोई गए और लगा दिया कि भैया यहाँ जरांगे पाटिल बैठे थे, उन्होंने कहा था, उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो जो माहौल बनाने के लिए अमित शाह आते थे, वो माहौल एकदम टूट जाता था, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, सीधी बात। क्योंकि अदरवाइज ये तो एक इशू ऐसा था कि इसी मुद्दे के ऊपर हमारा रवैया कैसा अलग है, हाउ प्रोग्रेसिव वी आर, इस प्रकार का एक एंगल लेके अमित शाह, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड़ा में जा सकते थे। अब ये उसी टाइम पे आ रहे थे जो मराठवाड़ा मुक्ति का दिन माना जाता है। अब इस प्रकार का जिन्होंने प्लानिंग किया था, क्या उस वक्त उनको पता नहीं था कि इसी वक्त संसद का अधिवेशन है? सब पता था। लेकिन जैसे ही जरांगे पाटिल का वो जो उनका अनशन है वो बढ़ता गया, और उनको उनमें प्रॉब्लम्स निकले। प्रॉब्लम ये, कुणबी कौन, फिर निजाम के डॉक्यूमेंट्स निकालो, और फिर पृथ्वीराज चौहान ने ये कहना कि मराठवाड़ा के ही क्यों कुणबी, फिर हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र की भी देखो, सबके देखो। फिर मराठवाड़ा का कोई आदमी अगर विदर्भ में चला गया होगा बाजू में, या मुंबई में आ गए होंगे, तो उनके बारे में क्या? तो ये बढ़ता जाएगा। इसका कोई भी, बीजेपी वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी बीजेपी का नेता खुलेआम प्रेस से बात करते हुए दिखेगा नहीं, चाहे वो नितिन गडकरी रहे, चाहे अमित शाह रहे। और मोदी साहब तो गए 9 साल में कभी भी पत्रकारों से मिले ही, तो ये नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो पत्रकार नहीं, हम जो बोलेंगे वही तुम लिखो, एक प्रकार की ऐसी उनकी धारणा है। और ये उनको चांसेस लग रहे थे कि यहां इनकी विकेट जा सकती है। और इसके लिए न सिर्फ अमित शाह, लेकिन इतना बड़ा हंगामा होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस भी कहा वो हाँ, ये जो है। जयंत जी, हमने देखा कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, बीजेपी के नेता भी वहां पर गए, लेकिन कौन गए? राव साहेब दानवे गए, दिलीप वळसे पाटिल गए, वहां पर गिरीश महाजन गए, लेकिन जिसे सबसे बड़ा नेता कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस, वो वहां पे नहीं गए। क्या क्या लग रहा है आपको? एक तो गृह मंत्री हैं, लाठीचार्ज वहां पर हुआ था, वही जिसके लिए उनको वही माफी वही मांगनी पड़ी। क्या वही लग वही रहा है?
वही एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो भी कोई लाठीचार्ज वगैरह, नेचुरली एज ए होम मिनिस्टर वही रिस्पॉन्सिबल है, वो एक है। एक आरोप ऐसा किया जाता है कि जब भी देवेंद्र फडणवीस सत्ता में होते हैं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण, पहले वो मुख्यमंत्री थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है, तभी तभी मराठा आंदोलन, उनकी रिजर्वेशन की डिमांड ज्यादा बढ़ती है क्या? जानबूझ के बढ़ती है, बढ़ाई जाती है क्या? बीजेपी भी उनके इस प्रकार से बढ़ावा देती है कि क्या जानबूझ के मराठा आंदोलक इस प्रकार से, या कुछ मराठा नेता जानबूझ के करते हैं? या ऐसी सभी प्रकार की अफवाहें चलती रहती है और एक भी मराठा नेता ये मानने के लिए खुलेआम तैयार नहीं है, शरद पवार से लेके कि जो भी कोई है, शरद पवार को अगर सीनियर मोस्ट मराठा नेता मानेंगे तो, कि भैया हमारे पास सत्ता गए 500 साल से, शिवाजी के जमाने से हम रूलर रहे हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास शुगर फैक्ट्रीज है, ये सब है, हम बैकवर्ड नहीं है, हम मागास वर्गीय नहीं है। जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ वो कम्युनिटी 32% जिसकी पॉपुलेशन है वो मागास वर्गीय नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है, ये बोलने के लिए एक भी नेता, सीनियर मोस्ट अगर शरद पवार को माने तो ना वो तैयार है, और कोई भी नेता खुलेआम बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं हमको जरूरत नहीं है। मिलता है क्योंकि उनको पता है अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया तो उनके ही कम्युनिटी के उनके वोटर्स नाराज हो जाएंगे। भले ही उनको पता है, खुद शरद पवार जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान जानते हैं कि ये रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। क्या 500 साल से जो रूलिंग क्लास है, शिवाजी के जमाने से 1600 से आज तक जो हर दम रूलिंग क्लास रहा है, बिल्कुल छत्रपति रहे हैं, आज शुगर फैक्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सभी जिनके पास है महाराष्ट्र में, क्या वो बैकवर्ड माने जाएंगे कोट एंड कोट? और यही जवाब उनके पास नहीं है, और ना उनका कोई नेता ये मानने के लिए तैयार है कि हम बैकवर्ड नहीं है, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसी प्रकार से अपने अमित शाह वो आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है अभी ये रिजर्वेशन की, आप तो बहुत प्रोग्रेसिव है। वो भी तैयार नहीं, क्योंकि सब लोग डरते हैं ये 32% वोट अपने पास, 32 में से जितने 4-5% भी मिले, सब लोग चाहते हैं, अमित शाह भी चाहते हैं कि इसमें से थोड़ा सा हमको मिल जाए। देवेंद्र फडणवीस भी खुलेआम यही इसीलिए बोलना नहीं चाहते। एक प्रकार से कैच 22 सिचुएशन, ये सीजर के दो पातों के बीच में फंसी हुई सिचुएशन है कि खुलेआम बोल दे यार मराठा कम्युनिटी बैकवर्ड नहीं है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और शायद यही वजह हो सकती है कि क्या बयान दें, क्या बयान न दें, क्या बोलें, कहां मुंह बंद रखें, और कहीं मराठा समुदाय के लोग सड़क पर न उतर आए गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। हो सकता है शायद इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अमित शाह जो है उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया हो। जयंत जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में अमित शाह का दौरा जो था वो रद्द हुआ है। मराठा आंदोलन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है? इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।